ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 106वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं विश्व देवा। इस मंत्र का विषय अथवा शीर्षक है बृहस्पति देव हमारी जीवन यात्रा सुगम करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम बृहस्पते सदमिन्नः सुगम कृधि संयोयत्ते मनुर्हितं तदीमहे रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंघसो निष्पिपर्तन। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। बृहस्पति का संबोधन है। बृहस्पति का अर्थ है सुरगुरु बृहस्पति, एक देव विशेष। और बृहस्पति का अर्थ हो सकता है व्यापक का स्वामी, व्यापक ब्रह्मांड का स्वामी। बृह माने व्यापक, विस्तृत, और पति माने स्वामी। तो विस्तृत ब्रह्मांड के स्वामी हे बृहस्पति देव अथवा व्यापक ब्रह्मांड के स्वामी परमात्मा। सदम इत माने सदा ही, यानी सदैव। नः सुगम कृधि, नः माने हमारे जीवन पथ को, सुगम माने सुगमनीय, सुगम, कृधि माने करो। हम प्रगति पथ पर सुगमता पूर्वक चल सकें, ऐसी कुछ व्यवस्था करो। यत माने जो, मनुहितम तेरे पास मानव के हित करने की योजनाएं हैं, जो तुम्हारी उपकारिणी क्षमताएं हैं। तत् माने उसे, ईमहे हम चाहते हैं, उसकी हम कामना करते हैं या याचना करते हैं। ईमहे तो बात स्पष्ट है कि हे व्यापक ब्रह्मांड के स्वामी अथवा बृहस्पति देवता, तुम्हारी क्षमताएं अनंत हैं। तुम उन अनंत क्षमताओं को हमारे कल्याण के लिए प्रयुक्त करो। उन्हें हमारे रोग शोक दुख दोष के हरण में लगाओ, और ताकि हमारा कल्याण हो। शम माने कल्याण, शम माने शमन भी हो सकता है। तो हमारा कल्याण हो अथवा हमारे जो दुख दोष रोग शोक हैं उनका शमन हो, और तभी तो कल्याण भी संभव है। मनुष्य यदि रोग शोक दुख दोष से ग्रस्त रहा तो कल्याण तो दूर, उन्नति के पथ पर चलना तो बहुत दूर मनुष्य मजबूर होकर जिएगा। तो
तो इसलिए उस शक्तिमान से हमें शक्ति याचना आवश्यक है। अपना मनोबल भी रखें, शक्ति याचना भी करें। तो इस बृहस्पति देव से तो प्रार्थना है ही, साथ साथ उन अनंत देवों से भी प्रार्थना है जो सुदानवा, जो श्रेष्ठ दान देने वाले हैं। दानादि गुणों से युक्त देवताओं से, जो कि वसुआ हमारे वासस्थान अथवा आश्रय प्रदाता हैं, उनसे यह प्रार्थना है कि वे विश्वस्मात् अंघसः, विश्वस्मात् माने समस्त, अंघसः माने पापों से, समस्त संकटों से, क्योंकि पाप जो हैं पीड़क होते हैं। यदि पाप रहेगा तो संकट आएगा ही। कोई पाप करके यह सोचे कि हम निष्कंटक जीवन व्यतीत करें तो कदापि संभव नहीं। तो सुदानवः वसवः, इसलिए निवास या आश्रय प्रदान करने वाले श्रेष्ठ दानादि गुणों से युक्त देवताओं से प्रार्थना है कि वे हम उपासकों को विश्वस्मात् अंघसः, समस्त पापों से, संकटों से बचाएं। उसके लिए उपमा दी जा रही है कि दुर्गात रथम न, जैसे कुशल सारथी दुर्गम पथ से भी रथ को निकाल कर बाहर सुरक्षित कर देता है, वैसे कठिनाइयों से घिरे दुर्गमता में निवास कर रहे हम उपासकों के जीवन रथ को भी आप सुरक्षित संकटों से निकाल कर बाहर कर दें। नह निह पिपर्तन, नह माने हंस को, निह पिपर्तन माने पार कर दो। इस प्रकार से हम सबको संकटों से पार कर दो। तो भावार्थ सपाट रूप में इस प्रकार से होगा कि हे बृहस्पति देव, हमारा जीवन पथ सदा सुगम करो, ताकि हम प्रगति पथ पर अनवरत बढ़ते चले जाएं। हे व्यापक ब्रह्मांड देव, ब्रह्मांड नायक परमात्मन, तुम्हारे पास जितनी भी कल्याणकर शक्तियां हैं, उन सबको मानवों को सच्चे सुख प्रदान करने में, उनके रोग शोक दुख दोष के समन करने में लगा दें। ऐसी हम आपसे याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं। हे उत्तम दानशील, हे निवास अथवा आश्रय पद दिव्य शक्तियों, देवताओं, दानादि गुणों से युक्त हो, आप हमें समस्त संकटों से वैसे ही बचा लें, उनसे वैसे ही पार कर दें जैसे कुशल सारथी दुर्गम पथ से रथ को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता है। ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो इस प्रकार से मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ के ज्ञान के पश्चात हम इसके पद रूपांतरण पर भी ध्यान दें। हे व्यापक स्वामी बृहस्पति, पंथ प्रशस्त करो। हे व्यापक स्वामी बृहस्पति, पंथ प्रशस्त करो। दुर्गम को कर सुगम शीघ्र ही, संकट विकट हरो। दुर्गम को कर सुगम शीघ्र ही, संकट विकट हरो। मानव हितोपयोगी जितने साधन पास तुम्हारे, हमें कामना है दाता दो वे सुख साधन सारे।
हे उत्तम दाता वसुओ तुम दिव्य देव बलशाली। हे उत्तम दाता वसुओ तुम दिव्य देव बलशाली। दुष्टों के प्रहार से करते भक्तों की रखवाली। कुशल सारथी दुर्गम पथ से रथ निकालता जैसे। कुशल सारथी दुर्गम पथ से रथ निकालता जैसे। संकट के घातक घेरे से हमें निकालो वैसे। संकट के घातक घेरे से हमें निकालो वैसे। संकट टालो विपत्ति बटा लो मंगल भूरि भरो। संकट टालो विपत्ति हटा लो। संकट टालो विपत्ति बटा लो मंगल भूरि भरो। हे व्यापक स्वामी बृहस्पति पंथ प्रशस्त करो। दुर्गम को कर सुगम शीघ्र ही संकट विकट हरो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 106वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। इसके देवता हैं विश्वदेवा और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुत्स आंगिरस। इस मंत्र का शीर्षक है कूप पतित कुत्स ऋषि का इंद्र द्वारा उद्धार। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम इंद्रम कुत्सो वृत्रहणम शचीपतिं काटे निवाढ ऋषि रहवदूते रथं न दुर्गाद वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंघसो निष्पिपर्तन। अब संबंधित मंत्र का शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त किया जाए। काटे निबाढ़ः कुत्सः ऋषि। काटे कहते हैं कूप को, कुएं को, और निबाढ़ः माने गिरे हुए, यानी कूप में पतित। कुत्सः ऋषि, कुत्स नामधारी ऋषि को या कुत्स नामक ऋषि ने, ऋषि है एक, इसलिए कुत्स नाम के ऋषि ने। तो काटे निबाढ़ः कुत्सः ऋषि, कूप में गिरे हुए कुत्स नाम के ऋषि ने ऊतये, ऊतये माने रक्षार्थ। ऊति शब्द है, चतुर्थी एक वचन है, ऊतये प्रयोजनार्थ। तो ऊतये अपने रक्षार्थ वृत्रहणम शचीपतिम। वृत्रहणम माने वृत्तासुर का हनन करने वाले, वृत्तासुर हंता। शचीपतिम जो शची के पति हैं, शची इंद्राणी को कहा जाता है, जो इंद्राणी के पति हैं, ऐसे इंद्रम, इंद्र को आहवत माने पुकारा। तो इस प्रकार से सामान्य अर्थ तो हुआ कि कुछ नाम के एक ऋषि थे जो कुएं में गिर पड़े थे। इस स्थिति में उन्होंने सुरक्षार्थ वृत्रहंता शचीपति इंद्र से गुहार लगाई, उनको पुकारा। तो ये तो एक अर्थ है। दूसरा अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि काटे माने कूप होता है, भवकूप हम कर लें, संसार रूपी कुएं में। निबाढ़ा माने पतित हुए। कुत्स का अगर व्युत्पत्ति परक अर्थ लिया जाए तो कुत्सितम सीदति कुत्सः,
कुत्सित कहते हैं विकृति को, बुराई को, और सीदत माने नष्ट करने का जो इच्छुक हो। तो जो बुराइयों से जूझ रहा हो, पापों से जूझ रहा हो, विकृतियों से का सामना कर रहा हो, और वह कौन है? जीव। तो भवकूप में पड़े हुए बुराइयों से, विकृतियों से, पापों से जूझते हुए जीव ने अपने उद्धारार्थ ऊते रक्षार्थ वृत्रहणम, वृत्तासुर का वध करने वाला, अथवा जो वृत्त माने होता घेरा, घेरा डाले हुए काम क्रोधादि लोभ मोह मद मात्सर्य आदि शत्रु हैं, उनसे रक्षार्थ शचीपतिम, उस शचीपति को। तो वृत्रहण को माने बुराइयों के घेरे में घिरे हुए जीव को सुरक्षित बनाने के लिए उन विकारों के हंता परमात्मा को, इंद्र को पुकारा। और शचीपति माने शची कहते हैं, शच माने शक्ति, इंद्र की जो शक्ति है वो शची है। तो उस शचीपति अथवा उस शक्ति के स्वामी इंद्रम माने परमात्मा का आहवत माने आह्वान किया, अर्थात भवकूप में पड़कर संकट से कराहते हुए कुत्सित पर विकृतियों पर विजय पाने के इच्छुक और उस भवसागर से अथवा उस भवकूप से उद्धार की कामना करने वाले उस ऋषि तुल्य हुए जीव ने जब रक्षार्थ उस परमात्मा की प्रार्थना की गुहार लगाई, जो कि वृत्रहंता है, जो कि शची का पति है, शक्तियों का स्वामी है, और विकृतियों के घेरे से जीव को निकालने वाला है, और जो घेरा डाले पड़े हुए हैं उन काम क्रोधादि लोभादि और अन्य शत्रुओं रोग शोकादि का शमन करने वाला है, उस परम शक्तिशाली परमात्मा का आह्वान किया। तो क्या हुआ? उस शक्तिशाली परम शक्ति इंद्र ने उद्धार किया। और अब इसके पश्चात अन्य देवताओं से भी प्रार्थना की जा रही है कि निकल तो आए भवकूप से, लेकिन हम सुरक्षित बने रहें, इसलिए ऐसे देवगण भी हमारी रक्षा करें, दिव्य शक्तियाँ भी हमारी रक्षा करें, जो दानादि गुणों से युक्त हैं वे देव हमारी रक्षा करें, जो सुदानवा श्रेष्ठ दानव हैं अर्थात श्रेष्ठ दानशील हैं, और जो वसवह हैं यानी वास देने वाले अथवा आश्रय देने वाले हैं, वे सब हमें भवकूप से परमात्मा द्वारा उद्धृत कर दिए जाने के उपरांत विश्वस्मातंघसः संपूर्ण पापों से बचाए रहें, ताकि हम फिर भवकूप में गिरकर त्राही त्राही न करें, कष्टित न हो, दुर्दशाग्रस्त न हो। तो देवगण भी जो कि उत्तम दानी हैं, आश्रयदाता हैं, वे हमें संपूर्ण पापों से सुरक्षित करें और संकटों से हमारा उद्धार करें। वैसे जैसे दुर्गात रथम न, जैसे दुर्गम पथ से कुशल सारथी रथ को निकाल कर सुरक्षित कर देता है, वैसे भवकूप से उद्धृत हुए बचे हुए उस परम शक्ति द्वारा निकाले गए मुझ उपासक को फिर कष्टित न होना पड़े, इसलिए हमारे जीवन रथ को प्रगति पथ पर चलने के लिए ऐसा कुछ करें, हमारा उद्धार इस प्रकार से करते रहें कि जैसे दुर्गम पथ से चलने वाले रथ को कुशल सारथी बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर कर देता है, तो नहनि पिपरतन, इस प्रकार से समस्त देव भी हमारी रक्षा करते रहें। तो पाप के कुएं में गिरे हुए
बुराई से लड़ने वाले कुछ ऋषि ने अथवा उपासक ने शत्रु संहारक और समर्थ इंद्रदेव की उस परमात्मा की प्रार्थना की, गुहार लगाई। इंद्र ने उसका उद्धार किया और अब आगे ऋषि अथवा उपासक यह प्रार्थना कर रहा है कि हे दिव्य शक्तियों, हम आगे पुनः न भवकूप में गिर सकें, इसलिए आप लोग जो कि दानादि गुणों से युक्त हो, जो कि निराश्रयों को आश्रय देने वाले हो, सक्षम हो, वे सब हमारे उद्धार में तत्पर बने रहो, हमारा उद्धार करते रहो और हमारे जीवन रथ को विकृतियों से, संकटों से, दुर्गम जीवन पथ से वैसे ही निकालकर सुगम पथ पर सुरक्षित रूप से लाकर सुरक्षित करते रहो, जैसे कोई कुशल सारथी संकरे रास्ते से, दुर्गम पथ से चलने वाले रथ को भी सुगमता पूर्वक निकाल कर सुरक्षित स्थान पर कर देता है। तो इस प्रकार से संकटग्रस्त जीव को उद्धार करने वाले परमात्मा और जो दिव्यात्मा दानादि गुणों से युक्त देव हैं, वो कैसे उद्धार करते रहें, इस भाव को भरे हुए मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ के संक्षिप्त परिज्ञान के पश्चात हम उसके पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डालें। पाप कूप में पड़े कुछ सने रक्षा हेतु पुकारा, पाप कूप में पड़े कुछ सने रक्षा हेतु पुकारा, अरिहंता बलवान इंद्र ने जाकर उसे उबारा। हे उत्तम दाता वसुओ, तुम दिव्य देव बलशाली, तुमने संकटग्रस्त जनों की विपदा बढ़कर टाली। कुशल सारथी दुर्गम पथ से रथ निकालता जैसे, संकट के घातक घेरे से हमें निकालो वैसे। संकट टालो विपत्ति बटा लो है अनुरोध हमारा, संकट टालो विपत्ति बटा लो है अनुरोध हमारा। पापकूप में पड़े कुछ ने रक्षा हेतु पुकारा, अरिहंता बलवान इंद्र ने जाकर उसे उबारा, बढ़कर उसे उबारा। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 106वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं विश्व देवा, तथा इस मंत्र का शीर्षक है देव माता देवी अदिति अपने पुत्रों देवों के साथ हम सब उपासकों की रक्षा करती रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम देवैर्नो देव्यदितिर्न पातु देवस्त्राता त्रायतामप्रयुच्छन् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथ्वी उत द्यौः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। देवी अदिति ही, देवी देव माता, अखंडिता, दोष रहिता देवी। तो अदिति के विषय में हम जान चुके हैं। वे आदित्यों अथवा देवों की माता हैं। तो जो माता है वो तो भूमेर गरीयसी माता, स्वर्गाद चतुर्पिता। तो ऐसी दानादि गुणों से युक्त देव माता अदिति और दानादि गुणों से युक्त उनके पुत्र आदित्यगण और देवता
तो वे अदिति देवी देवई ही माने अपने पुत्रों देवताओं के साथ साथ ही न माने हम सब की निपातु माने पूर्ण रक्षा करें। तो देव माता अदिति अपने पुत्र देवों के साथ मिलकर के हम सब उपासकों की संपूर्ण सुरक्षा करती रहें और इसके साथ ही साथ त्राता देवा, त्राता माने रक्षक, सुरक्षा प्रदायक, देवः दानादि गुणों से युक्त दिव्य शक्तियाँ जिन्हें देव कहा जाता है, वे हमारे संरक्षक बने रहें और अप्रयुच्छन हमारे प्रार्थनाओं अथवा हमारी जो जीवन के संकट हैं उनके प्रति अप्रयुच्छन माने अनदेखी न करते हुए मनोयोग पूर्वक त्रायताम हमारी रक्षा करें। तो इस प्रकार से अखंडिता, दोष रहिता, दानादि गुणों से युक्त देव माता अदिति अपने पुत्रों देवों के साथ दानादि गुणों से युक्त हैं। ऐसे दिव्य गुणों से विभूषित देवों के साथ न हम सब उपासकों को निपातु माने संरक्षण देती चलें और जो संरक्षक त्राता देवगण हैं वे अप्रयुच्छन अनदेखी न करते हुए अर्थात सावधानी पूर्वक मनोयोग पूर्वक त्रायताम हम सब उपासकों की रक्षा करते रहें और जो हमने अपने प्रयोजन को, अपनी मनोकामनाओं को, अपने उद्देश्यों को, अपने प्रार्थनाओं को सूक्त के पूर्व मंत्रों में और इस मंत्र में प्रस्तुत करते आ रहे हैं उसका अनुमोदन करते चलें। कौन? न माने हमारे, तत् माने उस ध्येय की, उस प्रार्थना की जो है वो अनुमति और उसका अनुमोदन करते रहें। कौन? मित्र, मित्र देवता। मित्र आदित्य गणों में आते हैं, सूर्य के ही एक रूप हैं जो कि दिनाभिमानी देव हैं अर्थात दिन के कृत्यों को देखने भालने वाले और उसका लेखा जोखा रखने वाले देव हैं वे। और वरुण जो कि निशाभिमानी देव हैं अर्थात रात्रि में होने वाले समस्त कृत्यों का लेखा जोखा करने वाले जो देवता हैं वरुण वे। और अदिति जो देव माता हैं वे, अथवा अदिति पृथ्वी को भी कहा जा सकता है क्योंकि वो खंडनीय नहीं है, वो अदिति है। दिति माने खंडन और अदिति माने जो खंडन ना हो सके। तो ऐसी अदिति और सिंधु माने समुद्र, सिंधु माने नदी भी होता है। तो समुद्र और नदियाँ, पृथ्वी उत देव, पृथ्वी और देव माने आकाश, तो माता तुल्य पृथ्वी और पिता तुल्य आकाश, ये भी हमारी रक्षा करते रहें और माम हंताम हमारे प्रस्तावों का समर्थन करते रहें और सहायक बने रहें। तो हे देव माता, दानादि गुणों से युक्त देवी अदिति, आप अपने पुत्रों दानादि गुणों से युक्त देवों के साथ हमारी रक्षा में सदैव तत्पर रहें। संरक्षक देव हमारी प्रार्थना की अनदेखी करते हुए यानी मनोयोग पूर्वक उनको सुनते हुए, उन पर ध्यान देते हुए हमारी सुरक्षा में सदैव तत्पर रहें। हमारी इस प्रार्थना को दिनाभिमानी देव मित्र और निशाभिमानी देव वरुण, दानादि गुणों से युक्त अदिति और सिंधु, पृथ्वी और आकाश पूरी करते चलें। हमारे प्रस्ताव का, हमारी याचना का जो कि सूक्त में की गई हैं उनको पूर्ति करें और उनकी पूर्ति में सहायक बने रहें और प्रार्थित देवों से उसका समर्थन भी करते रहें। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ का संक्षिप्त परिज्ञान प्राप्त किया। अब इसके पद रूपांतरण पर भी ध्यान दे लें। देवों की माता अदिति
मिल पुत्रों के साथ रक्षण रत अनवरत हों, हमको करें सनाथ देवों की माता यदिति। मिल पुत्रों के साथ रक्षण रत अनवरत हों, हमको करें सनाथ, हमको करें सनाथ देव संरक्षक सारे। सक्रिय होकर संरक्षण रत रहें हमारे, विनती पूरी करें मित्र वरुणादिक त्राता। सिंधु भूमि आकाश अदिति देवों की माता, देवों की माता अदिति। मिल पुत्रों के साथ रक्षण रत अनवरत हों, हमको करें सनाथ, हमको करें सनाथ देव संरक्षक सारे। सक्रिय होकर संरक्षण रत रहें हमारे, विनती पूरी करें मित्र वरुणादिक त्राता। सिंधु भूमि आकाश अदिति देवों की माता। तो वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, हमने इस प्रकार से इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 106 सूक्त के 7 मंत्रों के संक्षिप्त शब्दार्थ, भावार्थ और पद रूपांतरण से परिचय प्राप्त किया। अब इस सूक्त की संक्षिप्त सार योजना को भी देख लें। यह सूक्त जो है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 106वां सूक्त है। इसमें कुल मिला करके 7 मंत्र हैं। जो अंतिम मंत्र है वो त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। शेष मंत्र जगती छंद से संबंधित हैं। वो कुछ आंगिरस हैं और देवता विषय देवा हैं। इस मंत्र में जैसा कहा गया है कुल 7 मंत्र हैं। अब तक जो कुल मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 1172 हो चुकी है। तो ये सौभाग्य का विषय है कि हम सब परमात्मा की परम कृपा से, वेद भगवान की करुणा से, प्रेरक प्रभु की कृपा कटाक्ष के सहारे इस शुभ कार्य में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो इस सूक्त के प्रथम मंत्र में इंद्र मित्र वरुणाज से संरक्षण की प्रार्थना की गई है। दूसरे मंत्र में आदित्यों से संरक्षण की विनती है। तीसरे मंत्र में देवों और देवियों से संकट के घेरे से उद्धार की प्रार्थना है। चौथे मंत्र में पूषा देवता से बलवर्धन और सुरक्षार्थ विनती है। पांचवें मंत्र में बृहस्पति देव समस्त संकटों से सुरक्षा दें, जीवन यात्रा को हम सब उपासकों के सुगम बनाते रहें। छठवें मंत्र में कूप में गिरे हुए कुछ ऋषि द्वारा इंद्र द्वारा उद्धार की प्रार्थना है। और 7वें मंत्र में देव माता अदिति अपने पुत्रों आदित्यों के साथ हम सब उपासकों की सुरक्षा करती रहें और समस्त मंत्रगत और सूक्तगत प्रार्थनाओं का समर्थन और अनुमोदन मित्र वरुणादि देवता भी करते रहें, ताकि हमारी अशुद्धि जो है वो व्यर्थ न जाए और सरलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार से हमने कथित सूक्त के सार का भी ज्ञान प्राप्त किया। अब अग्रिम व्याख्याक्रम में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 107वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। बोलो वेद भगवान की जय, संस्कृत और संस्कृत की जय। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।